नमस्ते। देश के अन्नदाता, हम सब के अन्नदाता, प्रिय किसान भाइयों, ज्ञान के इस क्रम में जहां पर आपको कृषि की, उन्नत कृषि की जानकारी मिलती है, डॉक्टर श्रवण कुमार जो हमारे श्रद्धेय रहे हैं और हम सबके किसान भाइयों के साथी रहे हैं, वह पिछले कई दिनों से लगातार क्रमिक अलग अलग सब्जियों पर, व्यापारिक फसलों पर अपने व्याख्यान के साथ हम लोगों को लाभान्वित कराते रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर साहब आज हम लोगों को बंद गोभी के बारे में बताएंगे कि कैसे हम उन्नत खेती करके, साइंटिफिक वैज्ञानिक खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन या लाभ कमा पाएँ। डॉक्टर साहब आएँ और हम सब किसान भाइयों को अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद साहबान अली जी। मेरे प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको फूल गोभी की खेती के बारे में मैंने आपको विस्तृत तौर से और वैज्ञानिक ढंग से मैंने बताया था, आज नई फसल है बंद गोभी, जिसको आप लोग पत्ता गोभी भी कहते हैं, इंग्लिश में कैबेज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो आज हम लोग बंद गोभी की वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बीज का चुनाव करते हैं, कौन सी प्रजाति लगानी है, कौन सी प्रजाति हमें अच्छी उपज देगी, इसके बारे में हमको सोचना है। तो आइए देखिए, फूल गोभी, बंद गोभी में आप देखे होंगे एक जो है गोल साइज की होती है, एक चौड़े साइज की होती है। बंद गोभी दो साइज में आपको मिलती है और आप लोग स्वयं भी खेती भी करते हैं। एक गोल होती है और एक चपटे साइज की होती है। तो गोल साइज में देखिए उसकी प्रजाति कौन सी है, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली ड्रम हेड, कोपेनहेगन मार्केट। यह जो है गोल किस्म की प्रजाति है। क्या है? प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली ड्रम हेड एंड कोपेनहेगन मार्केट। ये 4-5 वैरायटी हैं जो भी आपको उपलब्ध हो जाए सुविधाजनक से, तो उसको आप ले लीजिए। पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि आपको बीज कहाँ से खरीदना है, तो आप पिछला एपिसोड देख लीजिए। मैंने आपको उसमें विस्तृत रूप से बताया है कि आपको बीज किस जगह से लेनी है। आगे हम लोग चलते हैं चौड़े सिर वाली बंद गोभी। तो चौड़े सिर वाली बंद गोभी की जो प्रजाति है वह है पूसा ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, लेट ड्रम हेड एवं ग्लोरी ऑफ एलेक्सीविजन, ग्लोरी ऑफ एलेक्सीविजन, लेट ड्रम हेड एंड पूसा ड्रम हेड। यह इसकी प्रजाति है। इसमें से जो भी प्रजाति आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको आपको लेना है। इसके पिछले एपिसोड में आप हमारे लिंक में जाके चैनल पर देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि बीज को किससे शोधित करना है। उन 4-5 दवाओं का नाम भी मैंने आपको बताया था। भूमि को भी शोधित करना है, यह भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। तो आप पिछले एपिसोड में जाके आप देख लीजिएगा। आगे आइए, बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर मीन्स 4 बीघा, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था। तो 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए आपको, अर्थात 4 बीघे में 500 ग्राम बीज। तो आपको अब कितने बीघे में खेती करना है, तो यह आपको निर्णय लेना है कि 1 बीघे में करना है कि 2 बीघे में करना है। तो उस हिसाब से आप बीज की मात्रा को बांट लीजिएगा। आगे आते हैं भूमि। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छी भूमि होती है दोमट भूमि। यह भूमि उपजाऊ भी होती है, इसमें जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है। तो आप जो है हर तरीके की भूमि में खेती की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छी भूमि है दोमट भूमि। आगे आते हैं बीज बोने का समय। नर्सरी में बीज कब बोएंगे आप, तो देखिए हमने आपको बताया था बैगन, टमाटर, फूल गोभी, मिर्च में कि एक सीजन में आपको 4 फसल लेनी होती है। सबसे अच्छा
अगेती फसल मानी जाती है आपके इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, कि आपको किसान का मेन उद्देश्य ही होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए। तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है आपको अगेती फसल में। देखिए, सब्जी की खेती दो ही समय आपको लाभ देगी, या तो अगेती फसल या तो पछेती फसल। अब देखिए, जैसा मैंने अभी बीज की मात्रा बताया था आपको ना कि 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, तो लेकिन जब आप लेट फसल बोएंगे तो उसके लिए बीज की मात्रा 400 ग्राम ही होगी। तो बीज की मात्रा भी वैरी करती है अर्ली और लेट पर। तो अर्ली फसल में बीज की मात्रा इसलिए ज़्यादा लगती है कि उस समय कीड़ों का अटैक और दूरी पे निर्भर होता है। तो इसके बाद हम लोग आए बीज बोने का समय। तो देखिए, अगेती फसल लेना है तो मई में नर्सरी डाल दीजिए और जून में रोपाई कर दीजिए, और यह जो है पौधा कम से कम 30 दिन का होना चाहिए, और यह फसल सितंबर में बाजार में आपकी आ जाएगी। इस समय पर जब आप पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक खेती करेंगे, तो इस समय देखिए एक फूल गोभी की कीमत 50 रुपये 60 रुपये केजी, उसी प्रकार बंद गोभी की कीमत भी 40 से 50 60 रुपये है। तो अर्ली फसल में ही सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। मुख्य फसल जिसको मध्य सीजन का फसल कहेंगे, उसको हम मुख्य फसल के रूप में जानते हैं। तो यह जो है आप जुलाई में इसकी नर्सरी डालेंगे और 30 दिन बाद अगस्त में इसकी रोपाई कर देंगे, यह अक्टूबर में आपका फसल बाजार में आ जाएगी। और तीसरी फसल जिसको आप लोग जो है लेट वेराइटी या पछेती फसल के रूप में जानते हैं, तो इसको जो है आप मार्च में इसकी नर्सरी डालेंगे और अप्रैल में रोपाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम 3 फसल ले लेते हैं। अब देखिए फिर आते हैं हम दूरी पे। दूरी अगेती फसल में एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और पछेती फसल में एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। दूरी देखिए आप कम बेसी मत करिएगा, सीधे सीधे इसके विकास पे प्रभाव पड़ता है। कम नहीं होना चाहिए, 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाए वो आपका चलेगा, लेकिन इससे कम ना करिएगा आप। आगे देखिए, मैंने बताया कि रोपाई करते समय आपको यह ध्यान देना है कि एक पौधा ही एक जगह आपको रोपाई करना है, 2-3 पौधे कभी भी नहीं। यह किसान भाई हमारे जोखिम कम करने के लिए 2 पौधे लगा देते हैं कि एक पौधा मर गया तो दूसरा पौधा, ऐसा मत करिएगा। जोखिम कम करना हो तो खेत के किसी जगह पे आप 20-30 पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ पे लगा दीजिए। जहाँ का पौधा मर जाता है तो वहाँ से उखाड़ के उसको वहाँ पे लाके लगा दीजिए। देखिए फिर निराई। अब चूंकि आपने रोपाई कर दिया तो रोपाई के 5 से 6 सप्ताह बाद आपको निराई करना है। निराई गुड़ाई करिए, मिट्टी चढ़ा दीजिए पौधों पे, ठीक है। फिर आइए खाद एवं उर्वरक। देखिए खाद एवं उर्वरक का बहुत बड़ा योगदान है। तो 1 हेक्टेयर में 200 से 300 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, जिसको आप कंपोस्ट खाद के नाम से भी जानते हैं, तो इसको खेत की तैयारी करते समय आखिरी जुताई में इसको मिट्टी में मिला दीजिए आप अच्छी प्रकार से। इसके अलावा खाद एवं उर्वरक 2 शब्द प्रयोग किया जाता है। खाद मीन्स गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट की खाद, उर्वरक मीन्स रासायनिक खाद। अब रासायनिक खाद में देखिए 120 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस, 80 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं, अर्थात 4 बीघे की यह मात्रा है। तो आप फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला दीजिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, अब नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची हुई है, इसको जब 5 से 6 सप्ताह बाद रोपाई की आप निराई गुड़ाई करते हैं तो आधी मात्रा उस समय भी आप दे दीजिए पौधों को। और उसकी आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग अर्थात छिटकवा बीज से उसको आप दे दीजिए उसकी वृद्धि के समय।
आगे फिर आते हैं हम बीमारियों में। देखिए हम आर्द्र गलन रोग, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपके मिर्च की खेती में, टमाटर की खेती में, बैगन की खेती में हमने 3-4 फसलों के बारे में बता चुका हूं। आप वहां से जाके इसका अध्ययन कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगली बीमारी है ब्लैक लेग। ब्लैक लेग यह जो है बंद गोभी में लगता है। देखिए इसमें क्या होता है कि पत्ती के जहाँ से पत्तियाँ तने से निकलती हैं वहाँ पे काले रंग का धब्बा पड़ जाता है, फिर वहीं से यह पत्ती जो है टूट के गिर जाती है। ब्लैक लेग, जैसा नाम से ही प्रतीत है, ब्लैक मीन्स काला, लेग मीन्स पैर। तो यह जो है इसके देखिए नियंत्रण के लिए पहला एक अवरोधी प्रजात है पूसा ड्रम हेड। यदि यह प्रजात आपको मिल जाए तो यदि आप पहले से रोपाई किए हैं इसी प्रजात का पूसा ड्रम हेड का, यह अवरोधी किस्म है। यदि यह किस्म लगी है प्रजाति तो इसमें यह बीमारी नहीं लगेगी। अवरोधी का मतलब यही होता है। और इसके लिए और एक जो है दवा, रासायनिक दवा है बोर्डेक्स मिक्सचर। तो बोर्डेक्स मिक्सचर का 1% दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवा है डाइथेनियम 45, यह 0.2% मात्रा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो यह बीमारी एक कवक द्वारा होती है, फंगस द्वारा होती है। तो यह आपको मैंने बताया बोर्डेक्स मिक्सचर 1% या डाइथेनियम 45.2%। जो भी दवा आपके अगल बगल मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाए उस दवा का प्रयोग आप करिए। इसके बाद हम आते हैं कीट में। देखिए हर घर में पत्ता गोभी या बंद गोभी बड़ा प्रिय सब्जियों में होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 या 3 कीड़े हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। पहला है ग्रीन कैबेज लूपर। ग्रीन कैबेज लूपर आप देखे होंगे, वह कीट जो बंद गोभी में हरे रंग का कैटरपिलर होता है जिसको इल्ली बोलते हैं, वह छेद कर देता है, पत्तियों में घुस जाता है अंदर और पत्तियों को खा लेते हैं। इससे क्या होती है कि आपके फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है, आपको जो उचित दाम मिलना चाहिए वह आपको दाम नहीं मिलता है। इस कीट से फसल को बचाना है तो देखिए इसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान 400 मिलीलीटर दवा 400 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं। यह आप पे निर्भर करता है कि आप 1 बीघे की खेती कर रहे हैं कि 2 बीघे की या 3 बीघे की या 4 बीघे की। यदि भाई यहाँ जो भी हम बातें आपको बताते हैं हम प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं 4 बीघे की। यदि 4 बीघे में 400 मिलीलीटर दवा है तो 1 बीघे में 100 मिलीलीटर दवा और 100 लीटर पानी का प्रति बीघे की दर से आप घोल बना के छिड़काव कर दीजिए। तो यह आप पे निर्भर है कि आपकी मात्रा कितनी है, क्षेत्रफल कितना है। अगला है माहो। माहो देखते हैं, माहो जो है लगने पे मेरा हर किसान भाई माहो के बारे में जानते हैं कि बहुत छोटा छोटा कीट होता है और यह पत्तियों के रस को चूस लेता है। इसका काम है चूसना। यह जो है चूसने के बाद पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, तो इससे भी आपके फसल की गुणवत्ता खराब होती है। इसके नियंत्रण के लिए भी वही दवा है मैलाथियान 400 मिलीलीटर दवा 400 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दीजिए तो यह भी माहो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगली एक और है कैबेज मैगेट। यह कीट क्या करता है, यह जब आप पौधे लगाएंगे तो यह पौधे के जड़ों को काट देता है जिससे पौधा सूख के नष्ट हो जाता है। तो जब पौधा ही नष्ट हो गया तो आपका सारा मेहनत पैसा बर्बाद हो गया। तो इसके नियंत्रण के लिए 3% या 5% की एक दवा आती है क्लोरोडेन पाउडर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जब आखिरी जुताई आप करते हैं तो उस समय क्लोरोडेन की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उसी समय मिट्टी में मिला दीजिए आप, जिससे यह रोपाई करिए तो यह जो है कैबेज मैगेट जो कीट है यह जड़ों को न काट पाए। तो देखिए इतना ही आपको करना है, बिल्कुल आप वैज्ञानिक ढंग से आप खेती करिए कि जिससे आपको लाभ मिल सके।
तो आपको मुख्य रूप से यह ध्यान देना है कि कौन कौन से कीट लगते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया। देखिए, जब आप बरसात की फसल लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई आपको अर्ली फसल लेना है, उसमें अच्छा दाम भी मिल जाता है। जैसे एक कैबेज का दाम, एक पत्ता गोभी का दाम 50 से 60 रुपए है। तो देखिए, जब आप मेन फसल लेते हैं जिसकी रोपाई सितंबर में कर दिया जाता है, अक्टूबर में, तो आप फ्लैट समतल जमीन में ही रोपाई कर देते हैं। लेकिन अगेती फसल लेना है तो यह देखिए, हमने बताया कि आपने मई में बीज डाल दिया नर्सरी में, जून में उसकी रोपाई कर दिया, फिर अगला जो महीना आ रहा है मेरे किसान भाई, वो बरसात का होगा। तो यदि आप समतल जमीन में ही रोपाई कर देते हैं तो जब वाटर लॉगिंग होगा, पानी लगेगा, तो पौधे सड़ के नष्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें अब बचाव क्या करना है? जो भी फसल मैंने अभी आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, बैगन की खेती, फूल गोभी की खेती, आज हम पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं, सब में अगेती फसल में आप मेड़ बना लीजिए। मेड़ तो आप लोग सभी लोग गांव में जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो आप मेड़ बना लीजिए और मेड़ पे जो उचित दूरी बताई गई है, उचित दूरी पे इनका रोपाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप मेड़ बनाएंगे तो बनाएंगे तो नाली अपने आप बन जाएगी, और जो खेत का एक्सेज आवश्यकता से ज़्यादा पानी है वो नालियों के द्वारा बह के निकल जाएगा। इससे आपके पौधे बचे रह जाएंगे। जब पौधे बचेंगे तभी तो फल फूल लगेगा, तभी तो आप बेचोगे, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बरसात वाली फसल कह लीजिए या अगेती फसल कह लीजिए, इसको जब भी आप इसकी रोपाई करिए तो इसको मेड़ पे रोपाई करिए। जैसे अभी इसको मैंने अभी आपको बताया कि बंद गोभी के केस में एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अगेती फसल में कितनी रखते हैं? 45 सेंटीमीटर, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी। तो एक जो है मेड़ बनाइए और दूसरे मेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए? 45 सेंटीमीटर। और एक पौधे से जो मेड़ पे आप पौधे की रोपाई कर रहे हैं, तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर यह आपको रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।